नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच, लेकिन इस बार एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो बिल्कुल नई। अभी जीएसटी की रिटर्न 3B हर महीने हमें फाइल करनी होती है, लेकिन अगर वो निल फाइल करनी होती है तो कई बार वो रह जाती है। निल वाली तो खास तौर से रह जाती है और सरकार उस पर 20 रुपये पर डे की पेनल्टी चार्ज करती है। बात पर दोस्तों, सरकार ने एक फैसिलिटी दी कि अगर आपकी सप्लाई अगर ज़ीरो है तो आप जीएसटी की अपनी रिटर्न एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं। सिर्फ एक एसएमएस भेजिए और आपकी रिटर्न फाइल हो गई, तो वो जो पेनल्टी है आप उससे बच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन लोग हैं। ये बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विनोद रावल के नाम से उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा दोस्तों के पास ये जाए। मेरा नाम विनोद रावल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। GSTR 3B कौन कौन लोग इसको फाइल कर सकते हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन एलिजिबल है इसको फाइल करने के लिए और क्या तरीका है, ये तीनों आपके सवालों के जवाब इसी एक वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ये रिटर्न फाइल करने के लिए आप रजिस्टर्ड डीलर होने चाहिए। व्यवहारिक सी बात है, जीएसटी की रिटर्न ही वही फाइल करेगा जो रजिस्टर्ड होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड कौन कौन, उन्होंने कहा सब तरह के रजिस्टर्ड डीलर्स को कवर किया। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, कैजुअल टैक्स पेयर हैं, SCZ यूनिट में हैं या SCZ डेवलपर हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो जीएसटी नंबर है वो वैलिड जीएसटी होना चाहिए, मतलब कैंसल्ड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तीसरी चीज, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो भी पार्टनर है, जो भी है, ऑथराइज सिग्नेटरी का नंबर जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो और उसी फोन के थ्रू ये एसएमएस भेजा जाना चाहिए। उसके बाद आपके अगेंस्ट कोई लेट फीस, कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पेंडिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, मतलब आपका पोर्टल बिल्कुल निल लायबिलिटी से होना चाहिए, तब आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद पुरानी जितनी जीएसटी की रिटर्न 3B है वो फाइल की होनी चाहिए। तो ये आप करंट फाइल कर रहे हैं तो पुरानी जो है उसमें कवर हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर आपने पोर्टल पर एक बार शुरू कर दिया और आपने डाटा वहां सेव किया हुआ है, भले ही निल का किया, और फाइल का बटन नहीं दबाया हुआ, और अब आप चाहते हैं मैं एसएमएस से भेज दूं, तो नहीं, आपको एक ही जगह प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा और फाइल करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो। अब आते हैं कि ये क्या, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, क्या आपने पिछले महीने में कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज किया है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज से मतलब टैक्सेबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं निल रेटेड, एग्जम्प्ट या नॉन जीएसटी। अगर आप तीनों में हैं, कोई आपने सप्लाई किया है, तो भी आप इसको निल मान करके नहीं कर सकते, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो। आपका कोई इंटरेस्ट या लेट फीस, जैसे पहले बताया था, कोई पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रिवर्स चार्ज पर आपने कोई सर्विसेज तो नहीं ली है। रिवर्स चार्ज सर्विसेज एक अलग से टॉपिक है, फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। अभी इतना ही सिर्फ कि अगर वो है तो आप नहीं ले पाएंगे। उसके बाद कोई भी और लायबिलिटी जो आपको रिटर्न में कोट करनी थी या आपकी पुरानी कैरी फॉरवर्ड हो रही है लायबिलिटी, अगर वो है तो आप इसमें नहीं जा पाएंगे। मतलब ये 4 शर्तें हैं, इन चारों में से किसी एक शर्त पे भी अगर आपका जवाब हाँ में है, यस में है, तो आप एसएमएस से अपनी GSTR 3B निल फाइल नहीं कर सकते। नो डाउट आप पोर्टल से तो कर ही सकते हैं, लेकिन एसएमएस की फैसिलिटी का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। और आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आता है कि ये करें कैसे। अब मैं आपको प्रोसीजर भी बता देता हूँ। सबसे पहले इसका प्रोसीजर है, आपको अपना फोन उठाइए, एसएमएस में जाइए, निल लिखिए, स्पेस दीजिए, 3B लिखिए, उसके बाद अपना GSTN नंबर डालिए, फिर स्पेस दीजिए, और फिर उसके बाद आप मंथ लिखिए जिस मंथ की फाइल कर रहे हैं, और उसके बाद ये मैसेज सेंड कर दीजिए 14409। ये नंबर ध्यान से सुनिए, 14409 पर इस मैसेज को सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप ये मैसेज सेंड करेंगे, आपको वापस GSTN पोर्टल से रिप्लाई आएगा, एक 6 डिजिट कोड आ जाएगा। उस कोड को फिर दोबारा से आपको सेंड करना है। अब आपको करना है दोबारा से एक मैसेज और, 3B स्पेस जो आपको 6 डिजिट कोड आया है, इस मैसेज को फिर 14409 पर सेंड कर दीजिए। अब आपने अपनी रिटर्न को कंफर्म कर दिया है। बस दोस्तों, फाइल हो गई आपकी निल रिटर्न। आपके पास एक्नॉलेजमेंट ARN नंबर आ जाएगा, उसको संभाल कर रखिए। आप पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं, आपकी रिटर्न स्टेटस को आप देखेंगे तो निल रिटर्न फाइल आएगी आपके पास।
थैंक यू वेरी मच। एक आसान तरीका जीएसटी का फायदा उठाइए।